ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। दिसंबर की हल्की गुलाबी ठंड, रात के ठीक 12 बज चुके थे। मध्य प्रदेश का छोटा सा शहर खंडवा जंक्शन, पूरा रेलवे स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। इंदौर से भोपाल जाने वाली नर्मदा नाइट एक्सप्रेस आज 4 घंटे लेट थी। ज़्यादातर यात्री थक कर दूसरी ट्रेन पकड़ चुके थे। कुछ लोग बस या टैक्सी से निकल चुके थे, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अभी भी एक लड़का खड़ा था। उसका नाम था आरव। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब उसके अंदर कहीं और जाने की हिम्मत नहीं बची थी। वो खुद से बड़बड़ाया, लगता है अब इस स्टेशन पर मैं ही अकेला बचा हूँ। बस ये ट्रेन आ जाए और मैं भोपाल पहुंच जाऊं। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर सीटी बजाती हुई गुजर रही थी। फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे कुछ भिखारी कंबल ओढ़े सो रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठकर आरव की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। वो आरव के पास आकर खड़ा हो गया और भारी आवाज में बोला, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? आरव थोड़ा चौंक गया। ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, नर्मदा नाइट एक्सप्रेस। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। रात की ट्रेन में सफर करोगे? हाँ, क्यों? ध्यान रखना, आज रात किसी अजनबी से बात मत करना। ये सुनकर आरव थोड़ा असहज हो गया। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ सफर मंजिल तक नहीं पहुंचते। आरव उसकी आंखों में देखता रह गया, जैसे वो कुछ पल के लिए सम्मोहित हो गया हो। अचानक तेज हॉर्न की आवाज गूंजी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। अरे ट्रेन! आरव भागते हुए आखिरी डिब्बे की तरफ दौड़ा। वो उस ट्रेन में चढ़ने वाला इकलौता यात्री था। जैसे ही वो दरवाजे पर खड़ा हुआ, उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बूढ़ा आदमी अभी भी खड़ा था और रहस्यमयी मुस्कान से उसे देख रहा था। ट्रेन चल पड़ी। और आरव का सफर शुरू हो चुका था, एक ऐसे सफर की ओर जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। भागते हुए ट्रेन में चढ़ने के कारण आरव की सांस तेज चल रही थी। वो दरवाजे के पास खड़ा होकर खुद को संभालने लगा। ठंडी हवा तेजी से उसके चेहरे से टकरा रही थी और अंधेरा पीछे छूटता जा रहा था। कुछ सेकंड बाद वो अंदर आया और एक खाली सीट पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली। आखिरकार सफर शुरू हो गया। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे सुकून दे रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास बैठा है और तेज तेज सांस ले रहा है। आरव ने झट से आंखें खोल दी। उसके बगल की सीट खाली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूरे डिब्बे में नजर दौड़ाई। पूरा कंपार्टमेंट पूरी तरह खाली था। ये कैसे हो सकता है? इस ट्रेन में तो खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। एक अजीब बेचैनी उसके अंदर घर करने लगी। वो सीट से उठा और पूरे डिब्बे में देखने लगा। और तभी दूसरे दरवाजे के पास एक आदमी बैठा हुआ दिखा। आरव ने राहत की सांस ली। ओह, तो कोई और भी है यहाँ। वो उस आदमी के पास जाकर बैठ गया। वो आदमी धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, बहुत अजीब। उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थीं। आरव ने बात शुरू की। लगता है ट्रेन लेट होने की वजह से खाली है। वो आदमी बस उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। आरव असहज हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? आदमी ने बिना पलक झपकाए कहा। जहां ये ट्रेन ले जाए। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आरव ने नजरें हटा ली। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर सिर्फ अंधेरा था और ट्रेन बहुत देर से चल रही थी।
लेकिन अब तक कोई स्टेशन नहीं आया था। आरव खुद से बोला, अजीब है, अभी तक कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? अचानक वही आवाज उसके कानों में गूंजी, क्योंकि अब कोई स्टेशन नहीं आएगा। आरव ने घबराकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। गलत ट्रेन? आरव की आवाज कांप गई। नहीं, मैं सही ट्रेन में ही चढ़ा हूं। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा? तुम्हारे अलावा इस ट्रेन में कोई और क्यों नहीं चढ़ा? पूरा डिब्बा खाली क्यों है? अब आरव के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने तुरंत उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसने बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। न कोई पेड़, न कोई स्टेशन, न कोई रोशनी, बस दौड़ती हुई ट्रेन की आवाज। ये कैसे हो सकता है? वो घबराकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। धीरे धीरे उसने नजर उठाई और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। उस आदमी का चेहरा बदल चुका था। उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, माथे से खून बह रहा था और उसकी आंखें आधी बाहर निकली हुई थी। आरव पीछे हटते हुए दरवाजे से जा टकराया। दूर रहो मुझसे। वो डर से कांप रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने झट से आंखें खोल दी। सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार बिल्कुल सामान्य। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे थे? आरव हकलाने लगा। अभी आपका चेहरा खून। आदमी हल्का सा हंसा। वो खून, वो बहुत पुराना है। आरव ने डरते हुए पूछा, मतलब? करीब 20 साल पहले मैं भी इसी ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन की आवाज और तेज हो गई और उसकी कहानी शुरू हुई। उस रात भी ट्रेन बहुत लेट थी। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 या 3 यात्री थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं भी थका हुआ था और जल्दी घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही ट्रेन आई, मैं चढ़ गया। आरव बिना पलक झपकाए उसकी बात सुन रहा था। ट्रेन की आवाज अब और भारी लगने लगी थी। लेकिन मेरे पीछे कुछ लोग भी ट्रेन में चढ़े। 4 आदमी शराब के नशे में। आरव धीरे से बोला, फिर क्या हुआ? पूरी ट्रेन खाली थी, फिर भी उन्हें सीट चाहिए थी। उन्होंने मुझे उठने को कहा। तो आपने सीट दे दी होगी? नहीं, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। बहस शुरू हुई, फिर धक्का मुक्की, और फिर उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। क्या? मेरा सिर बिजली के खंभे से टकराया। खून हर तरफ फैल गया। मैं पटरी पर गिर पड़ा और इससे पहले कि मैं उठ पाता, एक दूसरी ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। कुछ पल के लिए पूरा डिब्बा खामोश हो गया। सिर्फ ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। आरव ने घबराकर कहा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप जिंदा कैसे हों? उसने खुद ही जवाब दिया, मैं जिंदा नहीं हूं। आरव गुस्से में बोला, ये मजाक अच्छा नहीं है। ये मजाक नहीं, मेरी सजा है। तब से मैं इस ट्रेन में भटक रहा हूं, उन लोगों को ढूंढते हुए जिन्होंने मुझे मारा। हर साल एक नया यात्री इस ट्रेन में चढ़ता है और फिर कहानी दोहराई जाती है। आरव की सांसें अब तेज हो चुकी थी। वो खिड़की की तरफ देखने लगा, लेकिन बाहर अभी भी वही घना अंधेरा था। ये ट्रेन किसी स्टेशन पर क्यों नहीं रुक रही? वो आदमी मुस्कुराया। क्योंकि ये ट्रेन अब कहीं नहीं रुकती। बस करो ये सब, आरव गुस्से और डर में चिल्लाया।
मैं अभी चेन खींचता हूँ। वो दौड़कर इमरजेंसी चेन तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत से चेन खींच दी, लेकिन ट्रेन रुकने के बजाय और तेज हो गई। ये कैसे हो सकता है? अचानक जोरदार झटका लगा। आरव जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगा। आरव पीछे हटने लगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसके चेहरे पर फिर वही भयानक बदलाव आने लगा। सिर कुचला हुआ, खून बहता हुआ, आंखें बाहर निकली हुई। नहीं, दूर रहो। खून की बूंदें टपककर आरव के हाथों पर गिरने लगीं। आरव रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। अचानक वो आदमी रुक गया। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आरव हक्का बक्का रह गया। मदद? मुझे मुक्ति चाहिए। मुक्ति? आरव के होंठ सूख चुके थे। मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता हूं? अब उस आदमी की आंखों में पहले जैसा खालीपन नहीं था। इस बार उनमें एक अजीब उम्मीद थी। ये ट्रेन उस रात से लगातार चल रही है। हर साल एक नया यात्री इसमें चढ़ता है और फिर मेरी तरह फंस जाता है। आरव की आंखें फैल गईं। मतलब मैं भी? हाँ, अगर तुमने मुझे मुक्त नहीं किया तो तुम भी हमेशा के लिए इस ट्रेन का हिस्सा बन जाओगे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन मैं तुम्हें बचाऊं कैसे? वो आदमी धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ गया। इस ट्रेन से बाहर सिर्फ एक ही जा सकता है और वो आखिरी यात्री होता है। आरव की सांस रुक गई। क्या मतलब? तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। क्या? अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें वो यात्री बनना होगा जो हर साल इस ट्रेन में मरता है। डिब्बे में सन्नाटा छा गया। या तो तुम मुझे मुक्त करो या फिर अगली मंजिल तक तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। अब आरव के सामने सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वो खुद को बचाए या उस आत्मा को मुक्ति दे। उसने कांपते हाथों से खिड़की के बाहर देखा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अनंत अंधेरा। ट्रेन की गड़गड़ाहट अब उसके दिल की धड़कनों जैसी लग रही थी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, ट्रेन अचानक रुक गई। पूरा डिब्बा बर्फ जैसी ठंडी हवा से भर गया। वो आदमी मुस्कुराया। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। तुम्हें भी मुक्ति मिलेगी जब कोई और इस ट्रेन में चढ़ेगा। और वो हवा में गायब हो गया। आरव अकेला खड़ा था। ट्रेन के दरवाजे खुल चुके थे, लेकिन अब वो जान चुका था कि वो यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी और इस बार आरव मुस्कुरा रहा था। क्योंकि अगले स्टेशन पर कोई नया यात्री उसका इंतजार कर रहा था और शायद एक दिन कोई और उसकी मुक्ति की कीमत चुकाएगा। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।